हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 अपना राजस्थान था को राजस्थान माँ को राजस्थान। आप सभी लोगों को, सभी अच्छी उम्मीद रखने वाले लोगों को, सभी भविष्य की अच्छी कामनाएं करने वाले लोगों को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ दिवाली के दिन बहुत ही हर्ष से आप दिवाली को मना रहे होंगे। दिवाली जो दीपोत्सव है आज शाम के टाइम पे ये सभी प्रक्रियाएं आपके घर पर चल रही होगी, लक्ष्मी पूजन वगैरह। तो एक बार आप सभी लोगों से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, चौहान सर जिस टाइप से हर बार आपके साथ में मैं पूरा कनेक्ट होता हूँ विद योर फैमिली। अपन आपकी फैमिली, आप भी मेरी एक फैमिली है, हम फैमिली के साथ ही कनेक्ट रहते हैं हमेशा। हाँ, तो आप एक बार कीजिए, अपने फ़ोन को ले जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के पास, किसी के पास भी फटाफट 30 सेकंड में एक बार फटाफट अपने पेरेंट्स के पास अपने फ़ोन को ले जाइए, क्योंकि मैं लाइव सीधे उनको कहने वाला हूँ हैप्पी दिवाली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग शायद अपने अपने पेरेंट्स के पास पहुँच गए होंगे। तो एक बार जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप सभी लोगों को, आदरणीयों को मेरे दिवाली की राम राम और ढोक स्वीकार करें। और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी से मानते हुए अपने अपने पेरेंट्स को अपने चौहान सर की तरफ से हैप्पी दिवाली की राम राम जरूर कह देंगे। तो उसी के साथ में सर एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देते हैं। दिवाली के दिन आज सर पढ़ा क्या रहे हो दिवाली के दिन? अरे दिवाली के दिन छोटा सा क्विक रिवीजन करके एक बार फ्री करते हैं, मजा आएगा आपको भी। अटैचमेंट बना रहना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी हर चीज के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, उसके पहले मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 24 के एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं सर, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हैं, उन सभी टेस्ट सीरीज पे आपको 60% प्लस 25% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखिए, दिवाली कोड है, आपको ये यूज करना है दिवाली 25। बोलो भाई, क्लियर है क्या? आपको क्या यूज करना है? दिवाली 25। तो सर कैसे पटाखे वटाखे चला रहे हो? बताओ क्या माहौल है आपके अपने शहर के अंदर? कि हाँ सर एकदम बढ़िया माहौल है, चारों तरफ रोशनी रोशनी, अच्छी खासी डेकोरेशन हुआ है, पटाखे वटाखे हम चला रहे हैं। पटाखे अलग टाइप के भी हैं सर हमारे पास में, कुछ फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, कुछ बड़े बम चला रहे हैं, कुछ छोटे मोटे चला रहे हैं। आप किस प्रकार के पटाखे चलाते हैं वो मुझे बताएं भाई एक बार, कि हाँ सर हम ये पटाखे चलाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 ठीक है। तो सभी लोगों को दिवाली की मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आने वाला वर्ष आप अच्छी खुशियों के साथ में, अच्छी न्यूज़ के साथ में कि सर एक बार सिलेक्शन हो गया है, इसमें यहाँ सिलेक्शन हो गया है, मोटिवेटेड रहें। फैमिली में गए हो, कई लोग घर पहुंचे होंगे, फैमिली में गए हो तो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताएं भाई, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में सर अपन एक छोटे सेशन के साथ में छोटी छोटी बातें सीखेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है सर किसी भी विद्यार्थी के लिए। एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, सिर्फ सुनना है, आप तो आज मजा लेना है बस आपको, है ना। संख्या किसे कहते हैं सर? नंबर। देखो ये सब चीजें आज वो लिखूंगा जो आपको रिवीजन के तौर पे पता होनी चाहिए। सर नंबर, संख्या किसे कहते हैं? एक बार सोच लो जल्दी से कि सर संख्या किसे कहते हैं। एक वर्ड होता है नंबर, ये नंबर संख्या। कई लोग कहते हैं सर ये जोड़ने के काम आती है, कई लोग कहते हैं सर ये गिनने के काम आती है, कई लोग कहते हैं कि सर ये तो काउंटिंग के लिए काम आते हैं, जैसे किसी को भी गिन लेते वो संख्या है भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संख्याओं की परिभाषा फटाफट से एक बार क्लिक करते हुए दिमाग में कि क्या होती है, रिकॉल कर लेंगे। बस छुट्टियों पर गए हो कोई बात नहीं, नया नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पुराना जरूर रिपीट करेंगे। सर संख्याएं क्या होती है? बहुत सिंपल सी भाषा होती है संख्या की, कि सर अंकों के समूह को, अच्छा आप गए हो ना घर पे तो आसपास पूछना भी लोगों से कि संख्या किसे कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों के समूह को, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या कहते हैं सर? अंकों के समूह को क्या कहा जाता है भाई? संख्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है सर, बोलो हाँ कि ना भाई। सर जहां भी जैसे एक अकेला है ना, से संख्या नहीं है सर। यहाँ प्राकृत संख्या है, अंकों के आधार पर संख्या नहीं है। लेकिन सर ये अगर 0 लगा दिया ना मैंने तो ये संख्या है, अगर मैंने ये लगा दिया तो ये संख्या है। सर ये 1 1 1 1 2 1 लिख दिया, सर ये क्या है सर? संख्या है। यानी अंकों के समूह को क्या कहा जाता है सर? संख्या कहा जाता है। यह है इंपॉर्टेंट टर्म। अंकों के समूह को क्या कहा जाता है सर? संख्या। अब सर मैं अक्सर आपसे फिर से पूछता हूं एक ही बात कि सर अंक किसे कहते हैं? बोलो भाई, क्लियर है क्या? अंक किसे कहते हैं सर? अंकों के समूह को तो संख्या कह देते हैं। बिल्कुल भाई, जितने भी लोग सीईटी रीट के लिए और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये याद रखना। अंक किसे कहते हैं भाई? सर अंक जो होते हैं, सर अंक एक नया बात बोल रहे हो सर आप? हाँ बिल्कुल, अंक किसे कहते हैं पता होना चाहिए तो आपको भाई। अंक किसे कहते हैं सर? अंक क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
मैथमेटिकल लैंग्वेज, बोलो हाँ के ना भाई। मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ्स लैंग्वेज की अगर आप रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो सर आप इसे सिंपल शब्दों में क्या कहोगे? गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स होते हैं भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैथमेटिकल लैंग्वेज। गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आएगी आपको भाई? गणितीय भाषा को, हाँ, गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते थे सर? अंक कह देते हैं। सर ये क्या कह रहे हो? अभी सुनते हैं, मैं बताता हूं। देखो आपको बहुत सिंपल सी बात है सर। ये लिखा है मैंने 3, क्या लिखा है सर? 3। ये भी लिखा है मैंने 3, ये भी लिखा है मैंने कितना भाई? 3। और सर ये भी लिखा है मैंने 3। सर ये चारों ही 3 ही लिखे हुए हैं ना? बोलो हाँ या ना भाई, जल्दी से बोलो। हाँ सर ये चारों भी क्या लिखे हुए हैं? 3। घर बैठे बैठे आराम से रिकॉल करना है अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये चारों के चारों क्या है? 3 ही लिखे हुए हैं। इसको भी हम 3 पढ़ेंगे, इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी क्या पढ़ेंगे? 3। बट सर ये कौन सी लैंग्वेज है? ये हिंदी है। ये कौन सी लैंग्वेज है? सर ये मैथ्स है। सर ये कौन सी लैंग्वेज है? सर ये इंग्लिश है। सर ये कौन सी लैंग्वेज है? रोमन है। बोलो भाई क्लियर है क्या? आप देखते ही पहचान रहे हो, आप देखते ही क्या कर रहे हो भाई? पहचान रहे हो। भाई देखते ही अगर आप पहचान पा रहे हो तो आपको खबर पड़ रही है। तो अंक भी वही होते हैं। गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या बोल देते हैं भाई? अपन अंक कह देते हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या बोल देते हैं भाई? अंक। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। लाओ सर एक छोटा सा केस मैंने आपको सिखा दिया। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहा जाता है सर? संख्या कहा जाता है। ठीक सर, अब आप आगे आओ। 3 सही 4/5, 3 सही 7/8, 11 सही 5/4, 8 सही 9/11, 6 सही 3/2, सर 11 सही 9/7। सर इन सब में से मिश्र भिन्न कौन कौन सी है? मेरा तो सिर्फ इतना सा एक प्रश्न है आपसे कि सर मिश्र भिन्न कौन कौन सी है? इन सब में से मिश्र भिन्न की बात कर रहे हैं अपन कि सर मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है? एक बहुत सिंपल सी, कई लोगों को तो इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है। आज दिवाली पे हो आप, घर में छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी पूछना, थोड़ी बहुत उनको भी नॉलेज हो, क्योंकि वो आगे भविष्य में आएंगे तो इसी फील्ड में भी, ठीक है ना। मेरा यह पूछना है कि इनमें से मिश्र भिन्न कौन कौन सी है? अगर है तो सभी की सभी मिश्र भिन्न है तो सभी पे टिक कर दो कि हाँ सर ये तो सभी की सभी ही मिश्र भिन्न है। अगर ये है तो आपको यही करना है कि हाँ सर ये तो सभी की सभी क्या है सर? मिश्र भिन्न ही है। जल्दी से बताओ सर। एक तो दिवाली में पटाखे बाहर फूट रहे हैं और एक पटाखे यहाँ फूट रहे हैं, सर क्या कर रहे हो ये? कोई बात नहीं, मिश्र भिन्न का केस मैं बताता हूँ, ठीक है सर। मिश्र भिन्न समझने के लिए बहुत जरूरी है, एक बार आप आराम से लाओ सर, थोड़ा सा टाइम ले लो। आप एक काम करो, है ना, थोड़ा सा टाइम आप ले लो, थोड़ा सा टाइम लेकर के ईजी बना करके इसको काम करते हैं भाई एक बार, है ना। करो, देखते हैं। हाँ, एक बार 20 सेकंड सोच लो कौन कौन से मिश्र भिन्न है। अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछो अपने कि सर कौन कौन से मिश्र भिन्न है इसमें से। वेरी गुड, देखो टाइम हुआ पूरा। सर मिश्र भिन्न में क्या खास बात होती है? सिर्फ ऐसे लिख देना ही मिश्र भिन्न नहीं होना चाहिए भाई। सिर्फ ऐसे लिख देना ही मिश्र भिन्न नहीं होता है सर। ये जो ऊपर क्वांटिटी होती है ना, थोड़ा सा समझ लेना है भाई एक बार। ये ऊपर क्वांटिटी होती है वो नीचे वाले से छोटी होती है, क्योंकि ये सर शेषफल होता है। ये क्या होता है सर? शेषफल। क्या होता है सर? शेषफल होता है। 5 का भाग लगाने पर कभी भी 5 से बड़ी नंबर नहीं आएगा यार। 5 से आएगा तो छोटा ही आएगा, यानी मैक्सिमम 4 आएगा। यानी ये आगे लिखी हुई क्वांटिटी सरल भिन्न होनी चाहिए। कैसी भिन्न होनी चाहिए? सरल। सरल भिन्न क्या होती है सर? सरल भिन्न क्या होती है? जिसका अंश क्या होता है सर? जिसका अंश होता है छोटा। जिसका अंश क्या होता है सर? छोटा। किससे छोटा होता है भाई? हर से छोटा होता है। जिसका अंश क्या होता है भाई? छोटा। किससे छोटा होता है सर? हर से छोटा होता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? जिसका अंश क्या होता है भाई? छोटा। हर से छोटा होता है सर, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। तो सर ये वाली क्वांटिटी जैसे आगे लिखोगे सर आप, जैसे मैंने लिख दिया 8 सही 7/8। हाँ सर ये एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि 8 से ऊपर क्वांटिटी छोटी आ रही है। 11 सही 3/13। हाँ सर क्वांटिटी छोटी आ रही है, मिश्र भिन्न है। सर 5 सही 8/5। बोलो भैया ऊपर बड़ी राशि आ सकती है क्या? ऊपर आ सकती है बड़ी राशि? नहीं सर, ऊपर बड़ी राशि नहीं आएगी। तो सर अब एक काम करो, ये जो ऊपर मैंने नंबर आपको लिख करके दिए हैं,
ये जो ऊपर मैंने आपको नंबर लिख करके दिए हैं, इन नंबर्स में आपको मुझे ये चेक करके बताना है कि कौन सी मिश्र भिन्न है और कौन सी मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है भैया, कौन सी मिश्र भिन्न है और कौन सी मिश्र भिन्न। हाँ सर, ऊपर संख्या छोटी है, ये मिश्र भिन्न है। सर ऊपर संख्या छोटी है, ये मिश्र भिन्न है। नहीं सर, ये मिश्र भिन्न नहीं है। हेलो हेलो, समझ में आया भाई? ये मिश्र भिन्न नहीं है सर, ये कैसी अलग है। सर ये क्या मिश्र भिन्न है क्या? बोलो एक बार जल्दी से, क्या ये मिश्र भिन्न है? हाँ सर, ये मिश्र भिन्न है। इसके बारे में जल्दी से आंसर दो, हाँ या ना। इतना से तो पढ़ना है आपने, ज्यादा थोड़ी है कि सर ये मिश्र भिन्न है कि नहीं है। नहीं सर, ये भी मिश्र भिन्न नहीं है, क्योंकि सर ऊपर क्वांटिटी क्या आ गई है सर, छोटी आ गई है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्या ये मिश्र भिन्न है क्या? नहीं सर, ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। 7 का भाग लगा करके कभी भी 9 शेषफल नहीं आ सकता है, इसलिए क्या मिश्र भिन्न है क्या? नहीं सर, ये मिश्र भिन्न केस नहीं है। अब सर देखो, एक बड़ा अच्छा एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आया कि निम्न में से मिश्र भिन्न है, निम्न में से मिश्र भिन्न है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बैठे बैठे देखते रहो तुम तो भाई, ठीक है ना, दिवाली को एंजॉय कर रहे हो सर। हाँ, निम्न में से मिश्र भिन्न है। सर पहला ऑप्शन देखो भैया, फटाफट से जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से लिखते रहना भैया। पहला ऑप्शन 3 सही 8/7। बी ऑप्शन निम्न में से मिश्र भिन्न है 11 सही 5/3। सी ऑप्शन 7 सही 11/15 एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आराम से सोच समझ के आंसर देने हैं आपको। बोलो भाई, क्लियर है क्या? उपरोक्त सभी। क्या सर दिवाली के दिन भी स्थिति कर रहे हो, हमको पढ़ा रहे हो? अरे जरूरी है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए भैया, है ना। बताओ भाई कितना हो जाएगा? 3 सही 8/7, 11 सही 5/3, 7 सही 11/15। उपरोक्त सभी। बताओ सर क्या आंसर दोगे? देखो, जिनको अभी अभी मैंने सबकी को समझाया क्या करना था हमने। सर अभी अभी मैंने आपको ये समझाया है कि सर देखो, मिश्र भिन्न में ऊपर आने वाला पार्ट क्या है, क्लियर है ना, छोटा होना चाहिए। अब सर जो नहीं जानते ना, वो तो सीधे टिक करेंगे उपरोक्त सभी पे। किस पे टिक करेंगे? उपरोक्त सभी पे। लेकिन जिनको नॉलेज के बारे में थोड़ा सा पता है कि मिश्र भिन्न के बारे में नॉलेज है, तो सर वो साफ साफ कह देंगे कि सर यहाँ ऊपर 8 नहीं आ सकता है क्योंकि 7 से बड़ा है। सर ऊपर 5 नहीं आ सकता है क्योंकि ये बड़ा है। सर ये 11-15 से छोटा है। हाँ सर, ये आ सकता है। तो आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन। अगर डायरेक्ट सोल्व कर देंगे ना, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। बोलो भाई, क्लियर है क्या मेरी बात? कोई भी दिक्कत है इसमें? लाओ सर, अब एक और नई चीज के बारे में अपन समझते हैं। सर 2 वर्ड होते हैं अपने, है ना, समीकरण। क्या है भाई? समीकरण। और एक होती है सर्व समीका, आइडेंटिटी बोलते हैं उसे भाई, सर्व समीका। सर्व समीका। तो सर कहने का मीनिंग है कि समीकरण और सर्व समीका होती क्या है सर, क्या डिफरेंसेस है दोनों में? ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। कई लोग इसमें परेशान होते हैं भाई। लाओ मैं इनके इंग्लिश मीनिंग भी लिख देता हूं भाई, क्या होता है वो पता लगना चाहिए आपको भाई। इक्वेशन, सोचो जल्दी से एक बार कि सर ये, हाँ बस इतना समझा के फ्री कर देना। अरे मैं फ्री कर देंगे, टेंशन नहीं लेते। इक्वेशन, और दूसरा है आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी, ठीक है भैया। सर ये 2 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन दोनों वर्ड्स की बहुत स्पेशल महिमा होती है। क्या होते हैं सर, इनको क्या कहते हैं? समीकरण क्या होते हैं और सर्व समीकाएं क्या होती हैं, वो मुझे आपको बताना है भाई। बताओ सर। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको कह देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है कि सभी सर्व समीकाएं, ध्यान से सुनना भाई, मैंने क्या कहा आपको? सभी सर्व समीकाएं समीकरण होती है, पहली बात तो ये। लेकिन सभी समीकरण सर्व समीकाएं नहीं होती है। बोलो हाँ या ना भाई? सभी सर्व समीकाएं क्या होती है सर? समीकरण होती है। सभी सर्व समीकाएं क्या होती है? समीकरण। लेकिन सभी समीकरण सर्व समीकाएं नहीं होती है सर, ये खास बात है। देखो यही एग्जामिनर को पॉइंट मिल गया, एग्जामिनर को यहीं पर ही पॉइंट मिल गया है कि सभी सर्व समीकाएं क्या होती है सर? समीकरण होती है। लेकिन सभी समीकरण सर्व समीकाएं नहीं होती है सर, ये भी एक खास बात है। बोलो क्लियर हो कि मेरे बात में क्या कह रहा हूं आपको? कुछ समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? सभी समीकरण क्या, सभी सर्व समीकाएं क्या होती है सर? समीकरण होती है। लेकिन सभी समीकरण सर्व समीकाएं नहीं होती है। अब सर स्पेशल फीचर वाली बात सुनते हैं इनकी। सर ये निश्चित मान पर ही संतुष्ट होती है। ध्यान से सुन लेना भैया, केवल कोई भी एक निश्चित मान होगा, निश्चित मान पर संतुष्ट,
निश्चित मान पर ही संतुष्ट होती है और ये सभी मानों पर संतुष्ट होती है। ये क्या होती है सर? सभी मानों पर संतुष्ट होती है। कोई भी मान डाल दो, आपके मर्जी पड़े जो मान डाल दो, सब में संतुष्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। लेकिन इसकी क्या है भाई? निश्चित वैल्यू होती है, उन्हीं वैल्यू पे क्या होती है भाई? संतुष्ट होती है। सर मैं फिर से बोलता हूं, सभी सर्व समीकाएं क्या होती है? समीकरण होती है, लेकिन सभी समीकरण सर्व समीकाएं नहीं होती है। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, ये जो बात आप कह रहे हो वो समझ में आ गया हमें। और सर उसके बाद की अगर आप बात करो तो जैसे लिखा मैंने x इक्वल -5x + 6। बोलो भैया ये समीकरण है क्या? यहाँ पे मैं जो लिखा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो सर, ये समीकरण है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, x² -5x + 6 ये एक समीकरण है या नहीं है? इतना बताओ भाई एक बार मुझे। सर ये एक समीकरण है या नहीं है? बताओ सर, जल्दी जल्दी जल्दी। एवरीवन, क्या ये एक सर्व समीकरण है या नहीं है? सर इतनी सी बात आपको बतानी है कि एक सर्व समीकरण है क्या? अरे सर ये समीकरण ही नहीं है, पहली बात तो ये है। सर्व समीकरण बाद में बनेगी सर, इक्वल 0 आएगा ना तब जाकर के ये समीकरण बनेगी। पहले तो ये बीजीय व्यंजक था, ओनली बहुपद लिखा हुआ था वहां पे। बोलो क्लियर है क्या? पहले तो ये केवल बीजीय व्यंजक था, बहुपद लिखा हुआ था। अब सर ये तो आपके क्या होती है? देखो सर, ये आपकी होती है समीकरण, बिल्कुल सर। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया a² - b² बराबर लिख दिया a + b और फिर लिख दिया a - b, तो सर ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है, सर्व समीका है भाई। अगर आप ऐसा लिख देते हो a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + 2ab, तो सर ये भी एक क्या है सर? सर्व समीका है, यानी आइडेंटिटी है। सर्व समीका है यानी कौन सी है भाई? आइडेंटिटी है। उसके साथ में सर जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके आइडेंटिटीज ही होते हैं भाई, है ना। यानी समीकरण के साथ साथ सर्व समीका, सभी मानों पर संतुष्ट। ये तीनों केसेस जो मैंने लिखे हैं ये सब सर्व समीकाएं हैं। सर ये आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न लास्ट टाइम भी आया था आपके, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो देखो सर, आज दिवाली के दिन एक छोटी छोटी बातें हमने सीखी। संख्याएं किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, समीकरण और सर्व समीकाएं किसे कहते हैं, इनकी वैल्यूज को हमने फॉलो करते हुए आगे आंसर रेगुलर दिए। इतना काफी था। चलो सर, आज का इतना समय मैंने आपका यूज किया, आज के लिए इतना काफी है। सभी लोगों को मेरी ओर से, पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।